हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स का समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन करा के आपको सिखाऊंगी कि इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं इजी तरीके से, बहुत ही इजी। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा ज़रूर। पहले मैं इसकी कॉन्सेप्ट बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को करने में ईजी हो। तो किसी व्यक्ति मशीन द्वारा किए गए कार्य एवं कार्य करने में लिया गया समय पर आधारित क्वेश्चन पूछता है इसमें कि व्यक्ति कितने समय में कार्य कर रहा है, कितने समय में वो अपने कार्य को खत्म कर रहा है। ऐसे तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। समय एवं कार्य की अवधारणा देखते हैं। किसी कार्य को समाप्त करने में लगे समय की मात्रा उस कार्य में लगे व्यक्ति की संख्या के विलोमानुपाती होता है। जैसे अगर ज़्यादा व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य जल्द समाप्त होगा। ठीक वैसे ही अगर कार्य को कम लोग कर रहे हैं तो कार्य ज़्यादा समय में समाप्त होगा। यह आपको पता होगा कि अगर ज़्यादा संख्या में लोग हैं और किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य ज़रूर जल्दी समाप्त हो जाएगा। और अगर वहीं कुछ लोग चले गए, कम आदमी बचे हैं, तो वो कार्य लेट में समाप्त होगा, यानी ज़्यादा दिन लगेगा उसको समाप्त करने में। अब हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी हो। वो मैं आपको फार्मूला के बेस पे करने को सिखाऊंगी। तो आइए सीखते हैं। तो हमारा फार्मूला है, टाइम का फार्मूला है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क को हम कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता से जब भाग करेंगे तो हमारा समय निकल आएगा कि कितने समय में कार्य खत्म हुआ है। वैसे ही अगर कार्य हमें निकालना है तो टाइम गुणा कैपेसिटी, टाइम को कार्य क्षमता से इंटू करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा कि टोटल काम कितना है। वैसे ही अगर कैपेसिटी निकालना हो तो वर्क को हम टाइम से भाग दे देंगे, यानी काम को हम समय से भाग दे देंगे तो हमारा कैपेसिटी निकल आएगा। हम इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वर्क को W से डिनोट करेंगे और कैपेसिटी को C से डिनोट करेंगे और टाइम को T से डिनोट करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्क अर्थात कार्य कितना है, कैपेसिटी को कार्य क्षमता बोलते हैं, टाइम को समय बोलेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी ख़राब है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा आप। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, श्याम उसे 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे राम इसे 10 दिन में समाप्त करता है और श्याम इसे 15 दिन में समाप्त करता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो कुल काम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 30। ये हमारा हो जाएगा कुल काम। अब हमारा कुल काम निकल आया। तो अब देखेंगे राम इस काम को कितने दिन में करेगा और श्याम इस काम को कितने दिन में करेगा। तो राम का देखते हैं, 30 काम है और इसे राम अपने समय से कर रहा है तो अपने 3 कैपेसिटी से करेगा। और अगर श्याम का देखेंगे तो श्याम 30 काम को 2 कैपेसिटी से करेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा राम का कैपेसिटी है। ठीक है, राम का कैपेसिटी, कार्य क्षमता, राम का कार्य क्षमता 3 है और श्याम का कार्य क्षमता 2 है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला हमारा था, ये टाइम का फॉर्मूला था हमारा वर्क अपॉन कैपेसिटी, काम वर्क अर्थात कार्य और कैपेसिटी को कार्य क्षमता। अब इसी फॉर्मूले पे हम इसे पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा कुल काम था 30 और कैपेसिटी दोनों की मिला के राम की कैपेसिटी 3 थी और श्याम की कैपेसिटी 2 थी। तो कुल कैपेसिटी 5 आ गई। अब हमें कैपेसिटी से भाग दे देंगे तो दोनों मिला के कितने दिन में काम को ख़त्म किए वो आ जाएगा हमारा। तो 5 से काटेंगे इसको तो 6 आएगा, यानी दोनों मिलके 6 दिन में इस काम को समाप्त करेंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, सीता एक काम को 10 दिन में, गीता उसे 15 दिन में तथा रीता उसे 30 दिन में समाप्त करती है। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं, सीता जो है किसी काम को 10 दिन में कर रही है
और गीता जो है उसे 15 दिन में कर रही है, वहीं रीता जो है इसे 30 दिन में कर रही है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आएगा। जो हम बेसिक मेथड से एलसीएम निकालते हैं उसी से आप निकालिएगा। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा, 10, 15 और 30। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब 2 1 जा 2, 3 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गया। 5 × 2 × 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ये हमारा एलसीएम आ गया। बेसिक मेथड से निकालेगा या फिर आप अगर शॉर्टकट मेथड सीखे हैं तो वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्टकट मेथड। ये जो तीनों संख्या हैं तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी यानी 30, इसका टेबल हम पढ़ेंगे। इसका टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक वो संख्या इन दोनों के टेबल में भी ना आ जाए। तो जब हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो 30 बन जाए 30 जो है वो 15 में भी आ जाता है और 10 में भी आ जाता है। तो इसका एलसीएम 30 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीपल ऐसा लेंगे कि इन दोनों से भी वो कट जाए, इन दोनों के टेबल में भी आता हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सीता जो का कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम। तो जब हम सीता का कैपेसिटी निकालेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका कैपेसिटी आ जाएगा 3। वैसे ही हम गीता का निकालेंगे तो 30 अपॉन 15 करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो गीता को जो कैपेसिटी होगा वो 2 होगा। और रीता का जब निकालेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो रीता का कैपेसिटी 1 होगा। तो टोटल कैपेसिटी देखेंगे कितना आ रहा है। तो 3 + 2 + 1, तो टोटल कैपेसिटी हमारा आएगा 3 2 5 1 1 6 कैपेसिटी आ गया। तो हम बेसिक फॉर्मूला क्या था कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए इसे फॉर्मूले पे पुट करके देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क हमारा आया टोटल 30 और कैपेसिटी हमारा 6 आया। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी तीनों मिलके इस काम को 5 दिन में समाप्त कर रही हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं करके कैसे होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि मोहन व सोहन एक काम को मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं, उस काम को अकेले मोहन 90 दिन में पूरा करता है, तो सोहन उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे है मोहन और सोहन। एम से मोहन मैंने डिनोट किया है और एस से सोहन, ठीक है। मोहन और सोहन मिलके इसे 60 दिन में करते हैं और यहाँ मोहन अकेले इसे 90 दिन में पूरा करता है। तो हमारा एलसीएम आएगा 180। जब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 2 जा 180 आएगा। तो ये 60 की टेबल में भी आता है, 60 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 60 का भी ये मल्टीपल है, इसलिए हम 180। अब बेसिक मेथड से एक बार निकाल के देखिएगा, 180 ही आएगा इसका एलसीएम। तो जब हम मोहन की कैपेसिटी निकालेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 90 तो 2 आ जाएगा। और मोहन और सोहन मिलके कितने दिन में करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो 6 3 जा 3 कैपेसिटी आएगा। मोहन और सोहन की कैपेसिटी जो 3 है और मोहन की सिर्फ कैपेसिटी जो है वो 2 है। इसमें पूछा है सोहन अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो सोहन की कैपेसिटी अब हम निकालेंगे। तो सोहन कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता सोहन की कितनी है, तो मोहन और सोहन की 3 है और सिर्फ मोहन की 2 है। तो जब हम इन दोनों में से मोहन की सिर्फ निकाल देंगे तो सोहन का आ जाएगा। तो सोहन का कैपेसिटी 1 आ गया और मोहन का कैपेसिटी आपको पता है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में जो पूछा है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मोहन का टाइम निकालेंगे, कितने दिन में पूरा कर रहा है, 180 डिवाइडेड बाई मोहन का कैपेसिटी 1 था। तो जो मोहन है 180 दिन में इस काम को पूरा करेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और वहीं अगर पूछता कि सोहन जो है 180 दिन में पूरा करेगा, अब मोहन का अगर पूछता तो मोहन का अगर हम निकालेंगे तो मोहन का कैपेसिटी 2 है। यहाँ पे आपने देखा मोहन का कैपेसिटी 2 आया था, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, यानी जो मोहन अकेले अगर इस काम को करता तो 90 दिन में पूरा कर लेता, ठीक है। तो हमारा आंसर 180 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।